So, friends, today we will discuss chapter number 5.2, The Black Aeroplane, and this will be the bookwork fully exercise. You can see page number 146, then 147, then after 148, then 149. So first of all, we will discuss complete each sentences using suitable word. Then after we will discuss word power. Then after we will discuss one word of the following. Then after we will think the correct word. Okay, fill in the correct word. This is prefixes and suffixes. Then after we will think about grammar in use. Okay, so to better understand you have to listen very carefully because there is limitation facility and I can't write on whiteboard either smart board, so simply I have written that on the page. Okay, so that is why maybe you may miss some spellings. That is why you have to hear it very clearly, very carefully. Then after you have to write on your book. So if you want, so you can open these pages. Again, I tell you, this is for 8th class communicative English new learn well, and chapter number 5.2. The name of the chapter is Black Aeroplane. So let us begin. As I told you, first of all, we will discuss complete each sentence using suitable word. The plane that the narrator was flying was Dakota. जो प्लेन है, जो नैरेटर जिस प्लेन को उड़ा उड़ा रहा था, उसका नाम था क्या? डाकोटा. द नैरेटर्स फैमिली वाज इन लंदन. नैरेटर का फैमिली कहाँ पर था? वो लंदन में था. One of the two fuel tank in the narrator's plane was broken. जो दो फ्यूल टैंक था उनमें से एक तो टूट गया था. द नैरेटर वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू लंदन. अभी नैरेटर जो है वो लंदन की तरफ आगे बढ़ रहे थे. द नैरेटर सॉ स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन ही वॉज ऑन द वे. उस समय जब वो अपनी मार्ग में थे और तभी उन्होंने क्या देखा कि स्टॉर्म क्लाउड को उन्होंने देखा. द नैरेटर कुड नॉट फ्लाई हिज प्लेन अराउंड बिकॉज ही कुड सी नथिंग. नैरेटर प्लेन को किसी भी तरह उड़ा नहीं पा रहा था क्योंकि वो कुछ देख नहीं पा रहा था. द नैरेटर कुड नॉट फ्लाई हिज प्लेन अप. नैरेटर ऊपर को भी नहीं उड़ा पा रहा था बिकॉज देयर वाज क्लाउड, क्योंकि ऊपर बहुत सारे बादल छाए हुए थे. तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि उस पेज में क्या है. पेज नंबर 147. तो ये है, यहाँ पर भी वही जो 4th नंबर पे छूट गया था उसका आधा है. द नैरेटर फाउंड दैट हिज कंपास वाज नॉट वर्किंग. कंपास क्या चीज़ होता है? जो डायरेक्शन को दिखाता है. वो अक्सर शिप में और प्लेन में इनमें लगाया जाता है. द ब्लैक एरोप्लेन हैड नो लाइट. ब्लैक एरोप्लेन का कोई लाइट नहीं था. द नैरेटर फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन लाइक फॉलोअर. जो ब्लैक एरोप्लेन को वो क्या कर रहे थे कि फॉलोअर की तरह वो फॉलो कर रहे थे. While following the black aeroplane in the cloud, the narrator became frightened because his fuel was about to finish. जैसे वो उसका पीछा कर रहे थे यानी ब्लैक एरोप्लेन को, तो तभी उनको ये डर था क्योंकि उनका फ्यूल जो है लगभग ख़त्म होने की कगार पे था. द नैरेटर फेल्ट सेफ व्हेन ही लैंडेड. जब नैरेटर नीचे उतर जाते हैं तब बिल्कुल सेफ्टी तरीके से वो उतर जाते हैं. द ब्लैक एरोप्लेन डिसअपियर्ड as soon as
द नैरेटर रीच्ड द रनवे। जैसे जैसे नैरेटर रनवे में पहुंच जाते हैं तो वो ब्लैक एरोप्लेन वहाँ से गायब हो जाता है। द नैरेटर लेफ्ट द कंट्रोल टावर वंडरिंग। फिर उसके बाद नैरेटर कंट्रोल टावर की ओर जाते हैं उनको ढूंढते हुए। तो अगर ज़रूरी है तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो क्वेश्चन यहाँ पे 3 है वो भी आगे करूँगा, लेकिन अगर इफ़ एनी वन नीड्स सो आफ्टर रीडिंग द यू नो कमेंट सो आई विल डू इट। तो यहाँ पे देखें कि हमें एक वर्ड का सिमिलर वर्ड करीब लाइन में 3 लिखना है, लेकिन सभी में संभव नहीं हो पाया। कहीं में 2 हुआ, कहीं में 3 हुआ। अगर कोई ढूंढ सकता है तो बचा हुआ चीज़ को भी ढूंढ करके वो लिख ले, पर मैं कम से कम 2 तो मैंने आपके लिए दे दिया। जैसे कि ऊपर सेफ का सिक्योर हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, अनहार्म्ड हो गया, ठीक इसी प्रकार मैप चार्ट हो गया, सिक्योर डायग्राम ये सब हो गया। फिर उसके साथ साथ ह्यूज यानी इनॉर्मस और गिगेंटिक, ट्वाइस्ड जिसको कॉयल एंड ट्वाइन ऐसा 2 सिमिलर शब्द है। स्ट्रॉम, हरिकन, टेम्पेस्ट, फ्राइट जिसका सिमिलर है टेरर, पैनिक, है ना, ये सभी है। फिर उसके बाद चेक का मतलब है टैली और वेरीफाई। स्ट्रेंज जो ऑड है और मिस्ट्रियस है उसको भी कहा जाता है। ओबीडियंट यानी फेथफुल, लॉयल है, ये सभी शब्द को उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बाकी जो एक छूट गया आप इनमें से ले सकते हैं। ये तो 2 भी भरने में कोई गलत नहीं है। ओके, तो आइए फिर आगे के पेज को देखते हैं। सो लेट्स मूव टू another page. This is page number 148. Okay, so you see here that which can't be seen, जो देखा नहीं जा सकता उसको इनविजिबल कहा जाता है। INVISIBLE। द फर्स्ट मील ऑफ द डे, जिसको ब्रेकफास्ट कहा जाता है, पहला भोजन दिन का। फिर उसके बाद वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, जो एरोप्लेन को उड़ाता है उसको क्या कहते हैं, पायलट कहते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड डायरेक्शन, जो डायरेक्शन प्राप्त करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का जरूरी होता है उसे कॉम्पास कहा जाता है। ए पर्सन हु कलेक्ट्स फेयर ऑन पब्लिक व्हीकल, जिसको जो सामान्य पब्लिक व्हीकल होता है जिसमें कोई व्यक्ति टिकट कलेक्ट करता है तो उसको कंडक्टर कहा जाता है। ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर का अस्तित्व को जो विश्वास करता है उसको थियस्ट कहा जाता है, THIST। और जो व्यक्ति ईश्वर का अस्तित्व को विश्वास नहीं करता उसको एथियस्ट कहा जाता है। जो छोटे छोटे कण होते हैं पानी का और जो आसमान में फ्लोटिंग होते रहते हैं, तैरते रहते हैं, उसे क्लाउड कहा जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक विशेष चीज़ को देखते हैं, प्रेफिक्स एंड सुफिक्स। ठीक है, शब्दों का अर्थ को चेंज करने के लिए उसको या तो आगे लगाया जाता है या तो पीछे लगाया जाता है। जैसे कि द वर्ड अनसेफली, ये अनसेफ पहले भी लगा, LY जोड़ करके उसको बाद में भी लगाया। तो सेफ का जो परफिक्स होता है ये अन हो गया एंड सुफिक्स होता है LY। ठीक है, यानी सुफिक्स को बाद में लगाया जाता है और परफिक्स को पहले लगाया जाता है, वर्ड से पहले। ये चीज़ को तो आपको ध्यान रखें, जो शब्द को एक शब्द से पहले लगाते हैं उसको प्रेफिक्स कहा जाएगा और बाद में जिसको लगाएंगे उसको सुफिक्स कहा जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ कंफर्ट का डिस्कम्फर्ट हो गया, है ना। जैसे कि रिलैक्स का रिलैक्सिंग हो गया है। और जैसे कि अट्रैक्ट को अट्रैक्शन हो गया।
फिर रेफ्यूज़ को रेफ्यूसल हो गया, और श्योर जो है उसको श्योरली हो गया, विजिट का विजिटर हो गया। तो लगभग एक को छोड़ करके बाकी सभी यहाँ पे सुफिक्स हो सकता है। तो इस प्रकार सुफिक्स एंड परफिक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पूरे ग्रामर पढ़ाओ तभी जा कर के ये ढंग से समझ में आएगा, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर मैंने इतना किया, और आप वही चीज़ को आप कर लेना। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ग्रामर न्यूज़ को देखते हैं, है ना। और ग्रामर यूज में हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हैड बेटर को इस्तेमाल करना है। जो पेंसिल में लिखे हुए जो शब्द है उससे पहले हैड बेटर लिख देना है। हैड बेटर लिखने के बाद टू को यूज़ करेंगे, जिस जगह पे टू ज़रूरी नहीं है वहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई हैड बेटर गेट अप अर्ली टुमारो, आई हैव टू गॉट ए लॉट टू डू, ठीक है। और फर्स्ट सेंटेंस में भी ऐसा ही होगा, आई थिंक एवरीबडी हैड बेटर टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज। तो इस प्रकार से पेंसिल में लिखे हुए शब्द से पहले आप हैड बेटर को इस्तेमाल करके आप ये सेंटेंस को ऐसे पूरा कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, स्क्रीन टच केवल स्क्रीन जो आप शेयरिंग कर लेते हो या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो, ये पर्याप्त नहीं है। सो आपको सुनना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे वी आर टू गो टेम्पल, वी आर टू हेल्प द पोर, वी आर टू रीच टू द अनरिच पीपल, है ना। वी आर टू सर्व ऑलमाइटी गॉड, रिलीजियस एक्टिविटीज़ और ड्यूटी, ये सभी को दर्शाने के लिए आर टू को इस्तेमाल किया जाता है। ये मॉडल का है, ठीक है। जब हम कभी ग्रामर का मॉडल को पढ़ेंगे तो तभी ये चीज़ और बेहतरीन रूप से समझ में आएगा। बट टू फिल इन द ब्लैंक्स, फॉर फिलिंग दिस गैप, just I put these words by choosing from the bracket, and you can do the in the same way, okay। so अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू, may God bless you।